డిపాజిట్ చేశాను బయలుదేరుతున్నాను అన్నయ్య బ్యాంక్ టైం అయిపోతుంది ఆఖరి రోజు కదా త్వరగా రా ఆఖరి రోజు అండి చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు आज स्कीम का आखिरी दिन भैया सर हमारा फॉर्म भी भर दो ना। नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। अकाउंट नंबर 2% ज्यादा ब्याज की लालच में इन लालचियों ने देखो कितनी भीड़ लगा रखी है यहाँ पे। आप क्या यहाँ दान देने आए? अरे नहीं भाई साहब, फिक्स करना है। आप कितना करोगे? 5। बेटी की पढ़ाई के लिए? ना ये बेटे के लिए है और ना उसकी पढ़ाई के लिए, ये लड़की की शादी के लिए है। फाइनल कितना हुआ? 1500 करोड़। ये तालियां किस लिए बजा रहे हैं? आपके इस 5 लाख के साथ हमारा डिपॉजिट 1500 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कोई इनाम देने वाले हो? रसीद दूंगा। सिर्फ रसीद? सर चेयरमैन साहब का फोन है, बात कीजिए। चलो उन्हें भी एक खुशखबरी दे देता हूँ। बता दीजिए। वरदराज जी, सर मैं श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। कालबा देवी से लेकर बोरीवली के बीच में सर सिर्फ हमारे बैंक ने 40 दिन में 1500 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सर ये एक रिकॉर्ड है सर। जीते रहो पिट्टू। 1500 करोड़ रुपए, इतने रुपयों से तो रुपयों का पहाड़ बन जाएगा। अरे पहाड़ से मुझे याद आया, ऋषिकोंडा से भीमली के रास्ते पर पहाड़ों पर एक बल खाता मोड़ मिलता है, बिल्कुल लौंडिया की कमर जैसा। ठीक उसी मोड़ पर हमारी 10 एकड़ की जमीन है बिट्टू। वहाँ पर बैठकर दिल्ली मेरे पैरों के नीचे दबी हुई नजर आती थी। बचपन में मैं वहाँ बैठकर यही मजा लेता था। अगर मुझे सीएम की कुर्सी मिल जाए तो मुंबई भी मेरे पैरों तले दबी नजर आएगी, पर उसके लिए मेरे पास पावर होना चाहिए। लो आ गया। इसके लिए कम से कम हमें 1000 करोड़ तो चाहिए ही। मिल जाएंगे। बस 1000? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रिस्क उठाए हम और मलाई खाओ आप अकेले। हाँ? देखा अपने भाई को, बिल्कुल खुजली वाला कुत्ता है ये। तुम्हारा भाई सिर्फ पैसे चुराने का रिस्क लेगा, पर उसकी जान कौन बचाएगा? हैं? ये ट्रैवल मूर्ति है, इंडिया का नंबर 1 ट्रैवल एजेंट। ये वीजा और पासपोर्ट बनाएगा तुम्हारा, जिससे तुम लोग 24 घंटे में देश से भाग सको, और तुम्हारे 500 करोड़ रुपए अगले 48 घंटों में तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में होंगे। साला औकात दिखाता है। ए लाला, कार में तुम्हें टायर, ब्रेक, सीट और स्टीयरिंग दिखाई पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पेट्रोल, और अगर वो ना हो तो कार एक टीन का डब्बा है। मैं हूं पेट्रोल। लाला, माना कि बैंक लूटने में बहुत रिस्क है, पर रिस्क तो लाइफ के हर मोड़ पर होता है। लॉकर तोड़ने में हम माहिर हैं, उसकी कीमत हम लोग लेंगे, और हमें जेल से दूर रखने में ये माहिर है। बताओ कब करना है? आज शुक्रवार है, सोमवार की सुबह ये सारा कैश रिजर्व बैंक में डिपॉजिट होगा। इतवार की रात को ये करना बेटर होगा। आज रात करें तो कोई प्रॉब्लम है? टाइम कम नहीं है। पैसा कमाने में टाइम लगता है, चुराने में नहीं, समझे? हमें इसके लिए 8 नए छोकरे चाहिए जो एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन किसी को पता ना चले कि ये मेरा प्लान है। और कल जब बैंक खुले तो वहां चिल्लर के अलावा एक भी नोट नहीं मिलना चाहिए, समझ गए? लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। मेरे प्लान पे किसी का बाप भी पानी नहीं फिर सकता।
ప్లాట్ఫామ్ నుంచి 60 మైళ్ళ స్పీడ్తో పెడుతున్న ట్రైన్ 50 కిలోల బరువు ఉన్న వ్యక్తి ఎంత వేగంతో పెడితే అందుకోగలడు. ఎందుకు నవ్వుతారు? ఏం లేదన్నా, ఇందులో జోకే ఉంది. ఆ లెక్కలోనే పెద్ద బొక్క ఉంది. ఏంటా తప్పుందా? ఏంట్రా అది? 60 కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో వెళ్ళే ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆగదు. అలాంటి ట్రైన్ కోసం స్కూల్ పిల్లలు కాదు కదా, సూపర్ మ్యాన్ పరిగెత్తినా పట్టుకోలేడు, పడిపోతాడు. ఇలాంటి రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పకనా పిల్లలు చచ్చిపోతారు. అదే అయితే కరెక్ట్ లెక్క ఉంటుంది, నువ్వు చెప్పరా. ఒక 50 కిలోల బరువు ఉన్న మనిషి 1 కోటి రూపాయల BMW కార్లో ఒక సిగ్నల్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంటే ఆ ట్రైన్ క్రాసింగ్ దాటడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది? ఇలాంటి చెప్పినానా ఫ్యూచర్ మీద కొంచెం ఆశ ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైనేనా, ఇక మమ్మల్ని కార్ ఎక్కనవరా? థాట్లైనా రిచ్గా ఉంటానా, ఫ్రీయేగా. రే మీరు ఈ లెక్క చేసి రేపు పట్టండి. అనే చెప్పిందా? ఆ విధంగా చెప్పింది కాదు, నేను చెప్పింది. అలా పరిగెడితే ట్రైన్ కింద పడిపోతాం కదండి. పడితే చచ్చిపో, కానీ లెక్క చేసి మీ నాన్నతో పంపించు. ఈ పూట కొంపకి చావండి. అట్లే అట్లే. शक्ल हो गई थी उनकी। आजकल तुम्हारे बेटे की जुबान बहुत लंबी हो गई है। जानते हुए भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डाला? मधुमक्खी नहीं, सांड हो गया ये। अम्मा पराठा लाओ ना। लाती हूँ। हाँ हाँ, 10 और खिला दे, इसे भैंसा बना दे। बॉडी देखो जरा, ऐसे लगता है जैसे हीरो हो कहीं का। अपनी बॉडी दिखाकर मेरी फ्रेंड्स के आगे पीछे घूमता है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। बढ़िया आई, तेरी फ्रेंड कोई हीरोइन है क्या? रवि, तू आज से घर में भी शर्ट पहन, जानो दे कहीं अम्मा। नजर न लग जाए। लक्षण अच्छे नहीं है इसके। रात को उल्लू की तरह जगता है और दिन में देर तक सोता है। ये गधे से घोड़ा तब बनेगा जब जल्दी उठेगा। जल्दी तो मुर्गा भी उठता है, उसे क्या मिलता है? लोग उसे खा जाते हैं ना। आखिर तू करना क्या चाहता है? बाबा, मुझे ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीनी है। बस एक चांस चाहिए और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं आम आदमी की तरह मॉल के सेल में सामान नहीं लूंगा। फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर लाइन नहीं लगाऊंगा। फिल्म भी देखूं तो रोक के रोक खाली होने चाहिए। ये तो तभी होगा जब तू गुंडागर्दी करेगा। रोकी छोड़ पूरा हॉल ही खाली हो जाएगा। पैसे कमाना बहुत आसान समझता है। पैसा कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कौन बोला है? फिल्म का हीरो अपने डायलॉग्स बोल रहा है। ऐसी बातें फिल्मों में ही होती हैं। क्या गलत कह रहा है? लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, लाख रुपए नहीं कमा पाते वो। मैं 5 साल में 50 लाख रुपए कमा सकता हूँ। 5 साल नहीं, 2 घंटे में लगभग 1 लाख रुपए कमा लूंगा। 2 घंटों में 1 लाख? ये मेरी 4 महीनों की तनख्वाह है, पूरे 120 दिन। और तू 120 मिनट में कमा लेगा? हाँ, ये कर लेगा। हाँ, बड़ा ही स्मार्ट लड़का है। ये ले 10,000। मुझे तो शॉपिंग के लिए 100 रुपए भी नहीं मिलते। अरे तू चुप रह, ये पैसा कमाने के लिए ले रहा है, तेरी तरह खर्च करने के लिए नहीं। ओए आंटी लोग, बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है देख लिया ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, हमारे घर में रियलिटी शो देखने का रिवाज नहीं है। 1 लाख रुपए कमाए लेगा। ए सूरी, तू अब तक पहुंचा क्यों नहीं? यार मेरा पेट खराब है, तू जा। फोन रख। आज इसका दूसरा भाग। अब तक आपने सुना कि लड़का बाप से झगड़कर पैसे को झटपट बढ़ाने की लालच में एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट काम है, आप लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? उसने उससे लिफ्ट मांगी। वो अजनबी भी थैंक यू। खजाने की लालच में ही आगे जा रहा था। इत्तेफाक से वो लड़का और वो अजनबी दोनों ही बिना एक दूसरे को जाने खजाने की तलाश में एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। अब आगे ओह, रूबिक्स क्यूब, आप खेलते हैं? कहाँ जाना है? सिक्सर पब। पार्टी है? पार्टी के लिए पैसे चाहिए, पार्टी करने की अपनी औकात नहीं है सर। तो फिर IPL सीजन है ना, बैटिंग करने जा रहा हूँ। इस छोटे से शहर में भी बैटिंग होती है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? जितना पैसा इस पब में एक रात में लगता है, उतना तो इस स्टेट का एनुअल बजट भी नहीं होगा। पुलिस सोती रहती है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए सर, बैंक भी लुट जाए तो नहीं जागती, जब तक उन्हें कोई जगाए नहीं। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है। अरे बॉस, यहीं पर रुकना, सेकंड लेफ्ट, थर्ड बिल्डिंग। जरा पैसे संभालना, कहीं चोरी ना हो जाए। होशियार रहूंगा, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। चोर कभी वार्निंग देके नहीं आता। बस क्या सर, सिगरेट पैकेट पर वार्निंग होती है कि उसे पीने वाला मौत को गले लगा रहा है, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं डायरेक्ट मारता हूँ, लेकिन वार्निंग कभी नहीं देता। मुझे इन कलर्स को एक तरफ लाने में 1 हफ्ता लग जाता है, इस साले ने तो 5 मिनट में कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? साले सूरी ने टांग दे दी यार, उसी के वेट में यहाँ आने के लिए लेट हो गया। सिचुएशन क्या है? किंग्स 11 पंजाब 192। बाप रे, चेन्नई ने कितना मारा?
CSK 148 for 4. धोनी है कि गया? खेल रहा है 20 बॉल पे 45 रन. तो टेंशन नहीं है. बैटिंग रेट 10 लगाओ 12 पाओ. हेलो फोन बंद कर यार. मैं बाबा को 1 लाख रुपए लाने का चैलेंज देकर आया हूँ. ए तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? धोनी एक छक्का मारेगा तो 1 लाख मिलेंगे और नहीं मारेगा तो सिर्फ 12,000 जाएंगे. अबे मेरे पास सिर्फ 10 है. टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा. लिख लो, धोनी के 1 छक्के पे मेरे 12,000 लग गए. हाँ हाँ. आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा सर? अगर मेरे सोचने से सब हो जाए तो आज तक मैं करोड़पति नहीं बन गया होता. चाहे ये टीम जीते या वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जाके पैसे लगा. अबे इसे क्या हुआ? धोनी के विकेट पे इसने 10 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन उसने मार दिया चौका और इसका बन गया स्टैचू. ओए, धोनी ने छक्का मारा, देखा क्या? अरे मैं तो पहले से ही क्लीन बोल्ड होके सो रहा हूँ. लाइट हाउस 1 लाख रुपए तैयार रखना. अरे बाप रे, मेरा तो नुकसान हो गया. अरे पुलिस आ गई. अरे चलो 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 चलो. लैपटॉप ले, लैपटॉप ले. पैसा लगा कर. चल चल चल. निकल 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 निकल. पीछे का पीछे. ये कितना है? क्या साहब, आपको 2 नंबर जाने का है क्या? उसे क्यों मारा? मेरे पास बार का लाइसेंस है. वो मेरा कस्टमर है. मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा. तुम्हारे पास सर्च वारंट है क्या? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है. 1 मिनट पकड़ रहे. बहुत खुजली हो रही है. अब मिटेगी. सर हमें कहाँ पहुँचना है? हाँ, मेन रोड से 2nd लेफ्ट 3rd बिल्डिंग में. सर वहाँ पर एक फिक्सर पब है ना, वहाँ पर रेट डालें तो हमें पूरे स्टेट बजट जितना पैसा मिल सकता है. अच्छा, कंट्रोल रूम में फोन कर सर. और पूरे के पूरे स्टाफ को इधर बुला के ले. ओके, सर. यहाँ का एड्रेस भी दे दे उन लोग को. ओके सर. हंस काय को रहा है? मैंने कोई जोक मारा क्या? चलो ए, सब लोग लाइन लगाओ. सबकी तलाशी लेनी है. ज्यादा बकवास की तो दूंगा. ये कोई लाफ्टर शो नहीं चल रहा है जो तू हंस रहा है. हंसने की वजह बता, नहीं तो. आपने जो एड्रेस बताया, 2nd लेफ्ट 3rd बिल्डिंग, एग्जैक्टली 1 घंटे पहले मैंने किसी क्रिमिनल को बताया था. मैंने उनसे ये भी कहा था कि यहाँ पर बेटिंग होती है और एनुअल बजट से ज्यादा पैसा लगता है. यही बात सोचकर मैं हंस रहा था सर. मतलब ये इन्फॉर्मेशन देने वाला क्रिमिनल है? 100%. वो कोई शरीफ मानुस भी हो सकता है. अगर ऐसा होता तो नाम और नंबर बताता. कोई गुमनाम कॉल था सर. ओके, मैं समझ लो. क्राइम कहीं भी हो सकता है, पर कहाँ हो सकता है? हमारे इलाके की सारी पुलिस यहाँ है और आपने बाकी फोर्स को भी बुला लिया. कंट्रोल रूम के पास का बैंक लूटने का. इससे अच्छा मौका और क्या होगा सर? इस बात की क्या गारंटी है कि वो लुटेरे ही थे? इतनी भारी बरसात में वो ग्रुप आखिर क्यों निकला होगा? शादी होगी, मुहूर्त नहीं है, टूर के लिए लगेज नहीं था, चेहरा छुपाने के लिए मंकी कैप्स थे, कांटेदार तार काटने के लिए वहां कटर्स थे, लॉकर को खोलने के लिए बड़ा टूल बॉक्स था, और इन सबसे जरूरी सबकी आंखों में डर था. कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था. और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम कोई बहुत रिस्की काम करने के लिए निकलते हैं. मैं कैसे यकीन कर लूं? छोड़िए ना सर, लॉजिक कोई नहीं मानता. सबको मैजिक चाहिए. इसीलिए तो यहाँ साइंटिस्ट के बजाय बाबा फेमस है. प्रभु, चला जाऊया. कहाँ जाना है? माचिस है क्या? हम कितने लोग हैं? लगभग 10 लोग होंगे. मतलब कम पैसा मिलेगा. इसलिए तो वायर कट करने के बाद तुझे कट करना है. ए, कौन है वहाँ? जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद, तब एक शोर निकलता है. काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर चोर.
चोर 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 चोर। हम ये लॉकर नहीं खोल पाएंगे। जरूर खोलेंगे, पर चाबी से। स्ट्रांग रूम में अभी भी स्टाफ को होना चाहिए, उनके पास चाबी होगी। तूने इन सबको मारा? तू नहीं मारा ना? बोला। धीरे बोल, वो डर जाएंगे ना। श्रीनिवास, हम हैं। तुम यहाँ का दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएंगे। अब या तो तुम दरवाजा खोलोगे या तुम्हारी बीवी। थैंक यू। जाके लॉकर खोल। सबको मार दिया ना? तेरा यही प्लान था ना? अंदर आए तो थे 10, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते हम बस 2 बचे। अब यहां से कोई एक ही बाहर जाएगा। तू मुझे मार देगा ना? हाँ? क्रेन के ड्राइवर को भी मार दूंगा। इनोवा कार में है वो लोग। ग्रे कलर की इनोवा कार में है। कार का नंबर है 185, हेडिंग टुवर्ड्स वालीनाका। सर यहीं रुकिए सर। उस कार का पीछा करके कुछ नहीं मिलेगा। वो जानबूझकर लाइट जला के भाग रहे हैं, जबकि वो अंधेरे में बच के निकल सकते थे। ये क्रेन अभी तक हिल रही है, इसी से पैसा उठाया है। इसका इंजन भी ऑन है। दीवार इससे तोड़ी गई थी। एक बड़ा ट्रक इसी रास्ते गया है।
और उसी पर लदा है पैसा। सुन लाला, भैया तुम्हारे पीछे पुलिस है। थोड़ा सा आगे बढ़कर डंपिंग यार्ड है। ट्रेलर वहीं छिपा दे। कोई सोचेगा भी नहीं कि उस कचरे में करोड़ों पड़े हैं। प्रभु, कम इन। मेरी गाड़ी यहाँ फंस गई है। ताबड़तोब पीसीआईबी से लेफ्ट मार के तरफ। अनि लवकर ये। भैया पुलिस आ गई है। लाला, मैं वरदराज को फोन करता हूँ। इतना ख्याल रखना कि पैसे नजर ना आए। अगर किसी की नजर पड़े तो उसे वहीं खत्म कर दो। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। रुक जाओ, रवि, यहाँ से मेरी मदद करो। आप बस 1 मिनट इसे संभालिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। छोड़ दे कहता हूँ। अंगूठे के बिना तीर चलाना और उंगली के बिना ट्रिगर दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लाला, बॉडी को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर, पैसा यहीं कहीं आसपास होगा। लात पड़ते ही मुंह खोल देगा। सर, अमाउंट बहुत बड़ी है, आपको अभी ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खून के इल्जाम में फंस जाएगा। चल जा। सर, एक लोग, तुमसे खून हुआ है, बेहतर है इससे दूर रहो। प्रभु, सर अभी को घर छोड़ दो। ओके सर। पुलिस की 4 गाड़ियां छोड़ने आई थी। जरूर बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा। पुलिस जीप से उतरने वाला हर इंसान क्रिमिनल नहीं होता, वीआईपी भी हो सकता है। बाबा, अपने आप को बड़ा वीआईपी समझता है। शक्ल से तो खून ही लगता है। जाके आईना तो देख। आईना तो मैं रोज देखता हूँ। माँ कहती है हीरो लगता हूँ और बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। पी मैं रहा हूँ और चढ़ इसको रही है। నానేడ గుడతని కేటన్నాయ్ నానెట్ట గుంటని కేటన్నాయ్ నానేటి సేతని కేటన్నాయ్ సిర్రాకు పెట్టకన్నాయ్ నే దమ్ము కొడితే నీ కేటన్నాయ్ నే డబ్బు కొడితే నీ కేటన్నాయ్ నే కన్ను కొడితే నీ కేటన్నాయ్ కొట్టాను పళ్ళు రాజాయ్ నా షర్టుకెన్ని బొత్తాలున్నాయి ఒంటికెన్ని టీకాలున్నాయి నా జీన్సుకెన్ని కన్నాలున్నాయి సెల్ నంబర్కెన్ని సున్నాలున్నాయి మా నాన్నకెన్ని బాకీలున్నాయి జల్లికెన్ని రాఖీలున్నాయి ఈ తిక్క తిక్క ప్రశ్నలన్నీ తొక్కేసే నేను పక్కా జూలై అయితే నీకేటన్నాయి
ఏ ప్లాస్టర్ కనుక ఏ తెప్పుందో ఏ బండి కనుక ఏ సిక్సర్ ఉందో కొట్టాలి చూడగలవు ఏ లేబుల్ కనుక ఏ సరుకుందో ఏ టేబుల్ కనుక ఏ సరుకుందో ఏ హంతకుండతే ఎంతకుండను ఎంత చెప్పగలవు ఎల్లకుంటే జున్ను కాదు నల్లకుంటే మన్ను కాదు మెరిసిపోతే గోళ్ళు కాదు మాసిపోతే గోళ్ళు కాదు బయలుకు చూసి లెక్కలేసి తప్పనాయ్ కన్ను మారాటి అకాలు మానేయనాయ్ ఉలాయి నాయి బాబు జులాయి ఉలాయి నాయి బాబు జులాయి నా పేరు పిప్పరమెంటో నా ఒళ్ళంతా కాదంటో నా చేపేటం పెట్టో నా సుబే బుల్లెట్ అరే చక్కెర కన్నా స్వీటు నే లిక్కర్ కన్నా ఘాటు నా ఫేసే ఫ్లడ్ లైట్ ఎలిగిస్తా మిడ్ నైట్ హే ఊరంతా గందరగోళం రాత్రైతే రంగుల మేళం చీకటి సింధుల గజ్జల దాళం నాలో హైలైట్ ఉలులాయి లాయి రావోచులాయి ఉలులాయి లాయి చూపిస్తాయి నీ లెక్కకేమోనే బేవార్సు నా లెక్కలోననే ఏ క్లాసు నీ కవల నీది నా పడవ నాది మనకెందుకు అంత కాశు నేను నాది నాకే తెలుసు నీ చూపుకేమో అది టైం పాసు इस 1,500 करोड़ में आग किसने लगा दी? इस रात के लिए मैंने जान की बाजी नहीं लगाई थी। नहीं, मेरे सपने जला दिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, रवि, नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर आप यहाँ रवि, बिट्टू फरार हो चुका है। प्रभु और 3 कांस्टेबल को मार दिया उसने। नेक्स्ट टारगेट तुम हो। क्रिमिनल्स की नजर से चश्मदीद को बचाने के लिए हम लोग उसका नाम, जगह, पत्ता सब बदल देते हैं। विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम ऐसे होता है। और 4-5 महीने अपने फैमिली से दूर रहना होगा। बिट्टू पकड़ा जाएगा तब घर आ जाना। मेरे बाबा तो यही चाहते थे, है ना? मेरी ख्वाहिश तो इतनी सी थी कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। अब तुम जा रहे हो, सलामत रहो, खुश रहो। ये तेरा बाबा तेरे से नाराज नहीं हो तो बस परेशान। ऐसा कुछ नहीं है सर। जिस बैंक को लूटा गया उसमें इनके भी 5 लाख थे। अब इनसे बात तब करूंगा जब 5 महीने में 5 लाख कमा कर दिखाऊंगा। भेज दो सर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं पर भी भेज दो, मैं चला जाऊंगा। इतना बजट नहीं है राजा, ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद भेज सकते हैं। अहमदाबाद? 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। सर आप ये विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम जैसे लंबे लंबे नाम क्यों छोड़ते हैं? सर जो जेल से भाग गया उसके लिए अहमदाबाद पहुंचना कौन सी बड़ी बात है? सर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये काम नहीं करेगा। इससे तो अच्छा बिट्टू की जगह मुझे गोली मारी है। सर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, उसे फॉलो कीजिए। दरअसल पेपर में पहली बार फोटो आएगा ना, थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। एक्सीडेंट की फोटो अच्छी दिखनी चाहिए? लॉजिक है सर, सीरियस लुक देता हूँ। मरे हुए का एक्सप्रेशन कैसे है राजा? सही कह रहे हैं सर, डेड लुक देता हूँ, एकदम डेड लुक। मेरे बाबा बिल्कुल सीधे साधे इंसान है सर। अगर बिट्टू थोड़ी सी मारपीट कर देता तो वो सब सच उगल देते। इसीलिए तो अगर मैं मरा हुआ साबित हो गया तो बिट्टू रिलैक्स हो जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। अहमदाबाद में मेरा बैचमेट सीताराम रहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उससे कहा तुम वहाँ नौकरी ढूंढने आ रहे हो।
तुम उसी के साथ रहोगे। उसे बिट्टू के बारे में मत बताना, बहुत डरपोक है वो। इतने साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा कहिए। घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी है बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? हाँ। बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई टॉयलेट 6। इसके साथ तुम जहां चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनतनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगीसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओह, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। सॉरी आंटी, मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे। बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो, जाओ। मेहमान को हाँ, कॉफी तो किया गया है पिलानी इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये, बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता, लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं।
घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय, लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं। मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। क्या फिगर है? काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। प्यार में अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। కళ్ళను తెప్పి చేసావే జాదు అందాల ఐస్కాంతంలా తిప్పవే హైదరాబాదు నన్ను
ఉన్నదిరి నీ వైపొచ్చిన మనసెట్టాగు తిరిగి కరాదు వచ్చిన क्या तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी क्या हैं? कह रहे हैं सर? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप एक ही ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। हमेशा मुझे यहीं पर दिखते हो और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ? सॉफ्टवेयर में सैलरी सॉफ्ट है, हार्डवेयर बहुत हार्ड है, रियल एस्टेट में रियल गुंडे भरे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैलरी कम है। पालतू नौकरी करूंगा तो घर वाले शादी कराएंगे और 2 साल बाद वो देखो वैसी हालत होगी और 5 साल के बाद उसके जैसी। जब तक बस नहीं आ जाती। क्या यार, पर तुम्हारे ऑफिस तो बस नंबर 21 जाती है। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी। लड़कियाँ बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं। సన్నాయిలా ఉందే అమ్మాయిలందరినీ ఉడికించే నున్నని నీ నడుము సంజాయిషి ఇస్తూ ఆ బ్రహ్మ దిగిన చేసిన తప్పును క్షమించనేలేము చందనాలు చల్లుకున్న చందమామలాగా మత్తు మందు చల్లుతున్న మల్లె మొక్కలాగా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా ఊరించి చంపావి నన్నయ్యలాగా ये तो नई लड़की ले, उसका गेटअप चेंज करके 30 एपिसोड खींच। यहाँ भी गेटअप चेंज हो गया। इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू? सिर्फ 150 रुपए? शॉपिंग पर 25,000 खर्च किए तुमने? नहीं किए सर। तो फिर शॉपिंग की कैसे? मैं एसीपी सीताराम का रिश्तेदार हूँ, पता है? मेरा नाम सुना ना, इसलिए छोड़ दिया इसे। तो फिर ये बिल वो चुका देंगे। आ तो चीटिंग छे। गर्लफ्रेंड तेरी और खर्चा मेरा। खामोश! तुम्हारे कितने थे? 10। मेरे 50 हैं। चिल्लाने से पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे देखते क्या हो? देखते क्या हो? ये लो और मारो। सिर्फ 10 नहीं है, 1,500 करोड़ ले गए। ले जाने से रोका क्यों नहीं किया आपसे? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या? अंधा हो गया है क्या? ये क्या है? खद्दार है। और वो क्या है? खाकी। ये सवाल इससे पूछो। आगे आओ, आगे आओ। अगली बार ये वर्दी फाड़ देंगे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब ये बात इन्हें हिंदी में जाके समझा। डकैती होने वाली रात को बिट्टू गैंग के 2 क्रिमिनल्स ने सिग्नल को तोड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ने उनका फोटो लिया था। बिट्टू की फोटो भी हमारे ढेर सारे पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी है। आवर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, वी आर गोइंग टू कैच द क्रिमिनल्स। यहाँ छुप कर बैठने की बजाय तुम्हें मेरे साथ बाहर आना था। मैं बाहर आता तो तुम्हें अंदर छिपना पड़ता। मूर्ति, इन सबको बाहर भेजो। जितना जल्दी हो सके इनका नकली पासपोर्ट बनवा दो। इन सबका नकली पासपोर्ट बनाना आसान नहीं है सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इनका अपना फोटो, गलत नाम, गलत पता, पहले ये सब तो यहाँ भिजवाइए। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजो। कौन जाएगा वहाँ बताओ। तो चाय लाना।
हेलो। नाम सत्तार और हाइट 6 फीट। बैठा होगा तो हाइट कैसे पता चलेगी? मैं जानता था तुम मुझसे पूछोगी। उसके पास तुम्हारी फोटो है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा और एक लिफाफा देगा, उसे संभाल कर लाना। टेबल नंबर 2 पे फटका मार। सत्तार यहीं पर है, गेट रेडी। 8 नंबर टेबल पे चाय दे। माइक टू कॉलिंग, हमें बैकअप चाहिए। वो स्कूल में घुस गया है और यहाँ बहुत बच्चे हैं। उसने एक बच्चे को उठा लिया है, जल्दी बैकअप भेजो। कोई गड़बड़ मत करना। मुझे यहाँ से जाने दे। कोई गड़बड़ हुई तो ये लड़की मारी जाएगी। हमारे ऑफिसर्स अभी आने वाले हैं, वो तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी डिमांड उनको बताना, तब तक हमें समय दो। क्या सिचुएशन है? एक बच्ची को उसके निशाना बनाया हुआ है। ये तो जिंदा है। अच्छा है कि कोई मरा नहीं। हाँ। ये कैसे गिरा सर? कैसे गिरा ये? आपने गिराया। मैंने गिराया। कैसे सर? काला चश्मा उतार कर चेहरे के एक्सप्रेशन तो दिखा। तुझे शूटिंग आती है? पिस्तौल से तो बच्चे भी खेलते हैं। बस निशाना लगा और बिना डरे ट्रिगर दबा दो। बिना डरे ट्रिगर दबाएगा तो हथकड़ी लगवाकर जेल में भी जाएगा। बाथरूम में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड डालते हैं सर, परफ्यूम नहीं। किसी बच्चे की जान खतरे में हो तो बातचीत में टाइम नहीं गंवाते, खतरे को खत्म करते हैं। सर, इस हादसे के बारे में कुछ कहेंगे? इसे कहते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन। बाथरूम के बैक्टीरिया मारने के लिए फिनाइल डालते हैं ताकि बैक्टीरिया मरे और सुगंध भी आए। वहाँ क्या हो रहा है? वाल्मीकि जी, बॉडी हटवाइए। हाँ हाँ जीजा जी। क्या है? बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम वहाँ होती न तो बेहोश हो जाती। चारे बाजू खून था, मगर सोचे गोली चला दी इसने। वापस आते जरे मेरी आंख लग गई तो सपने में प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा था मुझे। लेकिन प्रेसिडेंट मेडल मिलना तो अच्छी बात होती है। मेरी बेवा बनकर तुम ले रही थी मेडल। अपनी सर्विस में तो क्या, ट्रेनिंग में भी गन नहीं चलाई मैंने। कोई बात नहीं, मैं चलाना सिखा दूंगा सर। मुझसे गोली चलवा कर तो दिखाओ। अहिंसावादी हूँ मैं। आओ बैठक लगाते हैं। जिसे गाली दे रहे थे उसी के साथ बैठक लगाओगे? लड़कियों से लात खाने के बाद क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? फिर भी करते ही है ना। ये केस वैसा ही है। फिल्म तुमने बनवाई और पोस्टर पर जीजा जी का फोटो छपवा दिया। छोड़ो, भूल जाओ उस बात। जिसको तुमने गोली मारी ना, उसकी जेब से इसी ट्रैवल एजेंट के ट्रैवल पेपर्स मिले हैं। तुम्हारी वजह से जीजा जी पहली बार पूछताछ करने की ट्राई कर रहे हैं। इस वक्त उनकी हवा टाइट है। देखो, किसी भी जेब से मेरा लेटर हेड मिलेगा तो मुझे पुलिस थाने बुला लोगे? पासपोर्ट बनवाने के लिए रोज मेरे पास कई लोग आते हैं। क्रिमिनल कौन है इसका पता लगाना आपका काम है। आपको जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। आप पागल हैं? वो जीजा जी पर इतना भड़क रहा है और आप यहाँ खड़े हैं। फ्रस्ट्रेशन इसके सर पे चढ़ गई है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई ना तो ट्रैवल मूर्ति के आदमी को पीट दूंगा। शौक से पीटो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पकड़िए। बाप रे, मुझे पता नहीं था मेरे टेबल पे हथियार भी है। ये आवाज किसी? अरे ये क्या कर रहा है? तुम इन्हें पीट क्यों रहे हो? इन्हें पीटने के लिए वजह नहीं चाहिए। सही कहा। ये तो मेरे ही आदमी है। किसने कहा ये तुम्हारे आदमी है? किसने कहा? ये ऐसा क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन सर, बाइक चोरी हो गई, उसी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। पीटने से बाइक मिल जाएगी? मिले ना मिले फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी। मार।
वाल्मीकि શું ચાલે છે ભાઈ? फ्रस्ट्रेशन सर, इसकी कंप्लेंट यहाँ कोई नहीं लिख रहा है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। तो कंप्लेंट लिखो ना। ये मेरे आदमियों को पीट रहा है। इसकी प्रॉब्लम भी देखो ना। वही तो देख रहा हूँ सर। ये देख लेगा सर। समझ में आ गया सर, ये इन्हें क्यों पीट रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। यू गॉट इट। देख लेना, इसका अंजाम देख लेना। क्या सर, कैसा अंजाम? कुछ भी करने से पहले 5 बार सोच ले। इनको पीटने के चक्कर में तो तुमने पुलिस स्टेशन तोड़ दिया। हेलो। अरे मूर्ति। जी सर। पासपोर्ट का इंतजाम हुआ या नहीं? कैसे होगा सर, सत्तार के पास मिले मेरे लेटर हेड से सब गड़बड़ हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। कोई मुझे यही रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? अगर कोई तेरा सरदर्द बन गया है तो सिर्फ बाम से ही काम नहीं चलेगा। इसकी फोटो यहाँ क्यों रखी है? तुम इसे पहचानते हो? घर से यहाँ तक इसी को तो अरेस्ट करवा के भाग आया हूँ। 1500 करोड़ रुपए के क्राइम में वो अपराधी नंबर 1 है और तुम उसके विटनेस हो। पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ने के पीछे पड़ा है। ये किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे डरा कर रोकना चाहता है, बाहर जाने नहीं देगा। तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ये जिद नहीं है सर, ईगो है। तुम्हें यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? रिस्क नहीं, ईगो। मेरे जिंदा रहते उसने मेरे फोटो पर माला चढ़वा कर मेरा श्राद्ध कर दिया। बदला लूंगा, पकड़ कर दिखाऊंगा उसे। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं वो रेत हूं जिसे मुट्ठी में जितना कसोगे वो उतनी ही फिसलती जाएगी। मेरी मुट्ठी में फंसी रेत भी निकलने के बजाय वहीं जम जाती है। आप होम मिनिस्टर का नंबर घुमाइए, ट्रैवल मूर्ति को कोई टच भी ना करे। आई वॉन्ट माई पासपोर्ट। सुनो डीजीपी, ट्रैवल मूर्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल मूर्ति से पूछताछ क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। सर, अरे मुझे दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मत बुलाना। ये मेरे ऑर्डर हैं। सर, डीजीपी साहब थे, ये ट्रैवल मूर्ति तो बड़ा महान निकला। हो सके तो उसकी भरपूर मदद करो, पर स्टेशन पर मत बुलाना उसे। अगर हम इस बात का सबूत ले आए कि मूर्ति बिट्टू की मदद कर रहा है तो डीजीपी क्या कर सकता है? मुझे इतना पता है, सुबह वो योगा करता है और शाम को घूमने जाता है। अब ये एविडेंस मिलने के बाद वो क्या करेगा मैं क्या जानूं। मूर्ति के खिलाफ एविडेंस लाना आसान है क्या? सिंपल है सर। कैसे? ट्रैवल मूर्ति के ऑफिस में मधु काम करती है। करती होगी तो? अगर हम मधु का की कार्ड इस्तेमाल करें तो बिट्टू के टिकट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो टिकट बिट्टू तक कैसे पहुंचेगा और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। और की कार्ड कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे 2 वाटर टैंक, एक ब्लूटूथ और 3 दिन का टाइम चाहिए। बरसात शुरू। चाय खत्म होने तक ना बारिश रुकेगी ना बस आएगी। रुको रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको। वाल्मीकि, बस रुक गई। गुड। मैक्सिमम 10 मिनट रोक पाऊंगा। ओके। बस क्यों रोकी सर? पुलिस ड्रिल। किस लिए सर? पब्लिक ने सेफ्टी माटे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको क्या करना है। मान लीजिए कि ये टेररिस्ट है, सिर्फ मानना है। बैठ जाइए। अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथड़े उड़ाकर 9-2-11 हो जाऊंगा। सब लोग अपने मोबाइल फोन मेरी तरफ फेंक दीजिए। मैं कहता हूँ फेंकिए। बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, चोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंड ओवर करो। बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। हाँ? और मेरी बस? ड्राइवर। जी सर। नेक्स्ट स्टॉप पर हैं कमिश्नर की बेटी।
उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो, लाल शर्ट में एक ऑफिसर उसे वहां से बस में चढ़ाएगा। क्यों, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है। जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी। जीजा जी, जहाँ के लोग इतने खूंखार हो वहाँ बेचारे चोरों की क्या हालत होती होगी? तब भी देखो कितनी चोरियां होती हैं। कहा था ना, बस नहीं आएगी। किस्मत की बात है। तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। जो मांगोगी मिल जाएगा। सच में? आजमा कर देख लो। ओके। बोलो। आज मुझे बस से नहीं जाना। ओके। देखा, बस भी चली गई। इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है आचार। चलो कुछ और मांग लो। मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। बाइक? अरे बाइक कोई चॉकलेट है क्या कि दुकान पे गए और खरीद ली? बाइक है, उससे कहो रंग कमिट ना करे बस। सिर्फ 10 रुपए? और छुट्टा नहीं है। मुझे भी छुट्टा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए पंडित जी? मुझे 200 रुपए दो तो तुम्हारी गाड़ी को हरा सिग्नल मिलेगा। पहले ट्रैफिक हवलदार देगा जो मेरी गाड़ी को हरा सिग्नल दोगे। मजाक कर रहे हो? पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो संकट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ भी गई हूँ। आरसी बुक देना। अरे अरे अरे, अगर ये वापस चाहिए अरे, तो बस स्टॉप पर लाल शर्ट वाला खड़ा है, उसे बाइक दे दो और कल आना। क्यों दूं? इस बाइक में बम रखा है, इसके सारे पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे और जब हम सारे पार्ट्स चेक कर लेंगे तो उन्हें एक बोरे में डालकर इसे थमा देंगे। गलत बात। क्यों? बाइक के सारे पार्ट इसे दे दीजिए, बस इंजन रख लीजिए। हाँ। शर्ट का कलर क्या बताया? लाल रंग। आप ही वो लाल शर्ट वाले हैं ना? ऑटो। खुश होना। अब बस बारिश की कमी है। फिर से बारिश नहीं होगी। वाटर टैंक्स वापस भेज दिए। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं, वहाँ बारिश नहीं तूफान का मजा लेंगे। हे, उसके ऑफिस जाकर वाटर टैंक ढूंढने की कोशिश करो। पहले बारिश अब तूफान लाना है। చక్కని బైక్ ఉంది, పక్కన పిల్లుంది, చల్లని గాలుంది, అటు లాగింది. నీకొంచెం పిచ్చుంది, నాకది నచ్చింది. నీ మీద మోజంది, నువ్వు రాజంది. రై 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 మంది బైకు, సర్రు 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 మంది సొకు, చివ్వు 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 మంది నాకు, కులుకు తోటి గుట్ట మాకు. చూస్తే బాబు ఐ లూజ్ మై కంట్రోల్. బ్యాక్ సీట్ మీద గాని నువ్వు ఎక్కితే గాలిలోకి లేచిపోద్ది ఫ్రంట్ వీలు. నా పెదవి అంచు నుంచి కొంచెం ఎరుపు తీస్తే నీ బైక్ ఇంకా ముట్టుకోదు పెట్రోలు. నా ఒంటిలో నా ఒదిగి ఉన్న మెరుపు చూస్తే పురుకలేస్తూ ఎగిరిపోదాం వేల మైళ్ళు. నవ్వుతున్న నీ నగుమోము మదినే తుంచిందే. ఓ ఉప్పు మన్నని పర్ఫ్యూము ముక్కుని ముంచిందే. కన్ను మంటూ గుద్దుకుంది ఇడు, ముద్దు అంటూ మొత్తుకుంది ముడు. ఒక్కసారి ఎస్సు చెప్పి చూడు, ఆపలేవు నా స్పీడు. చక్కని బైక్ ఉంది, పక్కన పిల్లుంది, చల్లని కాలుంది, అటు లాగింది.
స్టేజ్ నువ్వా దేవదాసు మందు సీస కిక్కులోంచి పుట్టుకొచ్చి చంపుతున్న మత్తు నువ్వా ఆనాడు ఆసు నుంచి ఊడిపడ్డా ఉక్కులాంటి గడ్డలున్న అందగాడ జేమ్స్ బాండ్ కన్నులోంచి దూసుకొచ్చే గుండుకున్న స్పీడునంతా మింగినోడా రింగు రింగులుగా తిరిగిందే నల్లని నీ చుట్టూ ఓ చెంగు చెంగు మని ఎగిరిందే నా మనసే నీ చుట్టూ లబ్బు డబ్బు మంది గుండె రిథం గేరు మార్చ మంది లవ్వు రథం కుమ్ముతుంది కన్నె మెస్మరిజం ప్రేమలోన ఇది సహజం హే చక్కని బైక్ ఉంది హే పక్కన పిల్లుంది హే చల్లని కాలుంది అటు లాగింది आशुन छे एसिड जाली गलाने के लिए और ये वेल्डर जाली को काट के हटाने के लिए और ये ग्लास किस लिए? 3D इफेक्ट के लिए और इसका क्या काम? मजबूत पकड़ के लिए। ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है ना? Am I right? रॉन्ग च्युइंगम। ओह, ये किस लिए? स्टाइल के लिए। इसे कहते हैं मॉडर्न जमाने का चोर। सही कहा। ये सिर्फ मवाली ही नहीं चोर भी अंदर है। चलो। तुम्हें कुछ मिला क्या? बिट्टू और मधु के कल के फ्लाइट्स के टिकट्स बुक्ड हैं दुबई वाया मुंबई। मधु की इस बैंक रॉबरी में उनके साथ वो भी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? जो प्यार नहीं कर सकती वो बैंक क्या लूटेगी? तो फिर ट्रैवल मूर्ति को पकड़ना चाहिए, वो कुछ उगलेगा। इस मछली का चारा केचुआ नहीं होना चाहिए। साफ साफ बताओ। अगर ट्रैवल मूर्ति पर हाथ डालेंगे तो बिट्टू हाथ से निकल जाएगा। करेक्ट। मूर्ति की ऑफिस पर नजर रखते हैं। हम सिर्फ बिट्टू को ही नहीं दोनों को पकड़ेंगे। करेक्ट। पिज्जा सर। जिसका ऑर्डर है उसी को जाके दे दो। बिट्टू, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए फैमिली भी अरेंज कर दी है। वाइफ को लकवा मार गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर सिंपैथी मिल जाएगी। 3 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे और रात को वहीं से दुबई। ये तुम्हारी टिकट्स। मेरी बीवी कौन है? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। मधु क्या हुआ तुझे? क्या हुआ क्या? डाइटिंग की वजह से खाना नहीं खाया होगा और बेहोश हो गई। अरे तुम देख क्या रहे हो? इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। ये क्या है? ये तो पिज्जा डिलीवरी करने वाले की बाइक है। जूम करना। बॉक्स में पिज्जा होना चाहिए, कपड़ा कैसे आया? कुछ समझ में आया? वो डिलीवरी बॉय नहीं बिट्टू है। मधु, मधु कहाँ है? वो बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। कौन लाया? पिज्जा डिलीवरी बॉय ना? शिट, दैट वाज बिट्टू। आखिर वो मधु को लेकर भाग ही गया। 3 बजे की उसकी बॉम्बे की टिकट है। ब्लॉक द एयरपोर्ट। रवि, 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 जाना कहाँ है ये तो बताओ।